वो अलिशबा प्लीज अपना सर सीधा रखो, मुझे बाल जल्दी बनाने दो। भाई जी आने वाले, मुझे उनके लिए चाय भी बनानी है। तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा होते हैं फिर। अब सही है भाई जी, बस मैं वो अभी चाय 2 मिनट में बना कर ला रही हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, ये मैं तुम लोगों के लिए नए कपड़े लेकर आया था। ये आप हमारे लिए लेकर आए? हाँ लाइबा, देखो कैसे। बहुत खूबसूरत है। देखो अलिशबा, भाई जी हमारे लिए लेकर आए, कितना अच्छा है ना। कि भाई जी मेरे लिए लेकर आए, ये तो बहुत अच्छा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खामखा परेशान हो रहा था कि पता नहीं तुम लोगों को अच्छे लगेंगे या नहीं। थैंक यू सो मच भाई जी, हमें बहुत पसंद आए ये। तुम्हारे लिए। क्या हुआ मुस्कान? मुझे ये नहीं चाहिए, ना मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही आपके तोहफे तहाइफ की। नहीं मुस्कान, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मैं तो सबके लिए लेकर आया था, तो इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं समझ रही। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप भी मुझे अपना समझना छोड़ दें। भाई जी कोई बात नहीं, मैं मुस्कान को दे दूंगी। तुम्हें पसंद आए? भाई जी कितने अच्छे हो गए ना हमारे साथ। कमर जहां, तुम्हें लगता है कि मुस्कान इस रिश्ते के लिए मान जाएगी? मुश्किल है अब्बा जी, क्योंकि रियान और मुस्कान की शादी से पहले जब मुस्कान से पूछा गया था शाहजेब के लिए तो उसने साफ इनकार कर दिया था। पहले की बात और थी, अब मामला कुछ और है। रियान अब इस दुनिया में नहीं रहा और शाहजेब भी तन्हा है। उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे शाहजेब की बात दुरुस्त मालूम होती है। मुस्कान और शाहजेब का निकाह हो जाएगा तो इस घर के लिए, इस खानदान के लिए बेहतर होगा और इस घर की खुशियां लौट आएंगी। और सबसे बड़ी बात के मुस्कान का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। अब्बा जी इसका फैसला मैं आप नहीं बल्कि खुद मुस्कान ने करना है। आपने मुझे बुलाया दादाजी? आओ बेटा, बैठो। सब ठीक है दादाजी? सब ठीक है बेटा। जिंदगी ने जो दुख दिखाने थे वो दिखा दिए। अब बुरा होने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या बात है दादाजी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं बेटा। जब तुम्हारी और रियान की शादी हुई थी ना, मैं बहुत खुश था, बहुत मुतमईन था कि तुम्हें मजबूत हाथों का सहारा मिल गया। रियान से बिछड़ना मेरी तकदीर में लिखा था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है दादाजी। लेकिन अब मैं तुम्हें बेसहारा नहीं देख सकता। आज मैं जिंदा हूं, कल मेरी आंख बंद हो जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई मजबूत सहारा मिल जाना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज साफ साफ कहिए। मैं चाह रहा हूं कि तुम
शाहजेब से निकाह कर लो। ये आपका फैसला है। ऐसे समझो। शाहजेब की भी यही ख्वाहिश है। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप उन्हें इनकार करते हैं। मुझे उनसे निकाह किसी सूरत मंजूर नहीं है। मैं रेयान की थी, रेयान के जाने के बाद भी उसी की रहूंगी। सारी जिंदगी उसी के नाम पर बैठी रहूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुस्कान, भाई जी ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं रेयान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, अभी नहीं, कभी भी नहीं। इन लोगों को मेरा कोई एहसास ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ। मुस्कान, दादाजी के नजरिए से देखा जाए तो वो ठीक कह रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम सब लोगों को? हमारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, तुमने अभी ठीक से देखा ही क्या है? कैसे जियोगी ऐसे? मेरे जीने के लिए रेयान की यादें ही काफी है। मुझे किसी और की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। नहीं मुस्कान, तन्हा जिंदगी गुजारना तपती रेत पर चलने से ज्यादा दुश्वार होता है। सिर्फ पैरों में छाले नहीं पड़ती, बल्कि आपका पूरा वजूद झुलस जाता है। ये कमजोर नहीं हूं मैं। अकेली औरत कमजोर ही होती है। तुम्हारी भाईजी से शादी हो जाएगी, तुम्हें भी एक साहिबान मिल जाएगा। मुझे किसी साहिबान की जरूरत नहीं है। मैं भाईजी से शादी नहीं कर सकती, नफरत करती हूँ मैं उनसे। भाईजी अब पहले जैसे नहीं रहे। रेहान भाई के बाद वो बहुत बदल गए। गलत फहमी है ये तुम्हारी भी और सबकी। भाईजी कभी नहीं बदल सकते लाइबा। मुस्कान, न जाने भाईजी की जिंदगी में और कौन है, पता नहीं वो कैसी हो। जो भी होगी तबस्सुम भाभी जैसी तो नहीं होगी ना। अगर तुम हमारी भाभी बनोगी तो कितना अच्छा होगा। होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अपने मकसद के लिए तुम लोग मेरी कुर्बानी देना चाहते हो। लाइबा चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुस्कान, मैंने कहा ना चली जाओ। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दो मुझे। हारून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमीद अंकल से जरा मिलना चाह रहा था, घर आना चाह रहा था। अगर वो अवेलेबल है तो मैं आ जाऊँ? हाँ, अब्बा जी घर पर ही हैं। मैं अब्बा जी को तुम्हारा बता देती। सुनो, तुमने सिर्फ अब्बा जी से मिलने के लिए फोन किया है? हाँ, क्यों? तुमने क्या समझा? कुछ कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं। ओके, बाय।
आपको जो मैंने सामान की लिस्ट दी थी उनमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, प्लीज़ जल्दी ले आइएगा, दादाजी के सूप का वक्त होने वाला है। बेगम साहिबा, बड़े साहब से मिलने कोई मेहमान आए। हाँ हाँ, हारून आए होंगे, तुम उन्हें लेकर आओ अंदर। उन्हें गोल कमरे में बिठा दूं? नहीं, यहीं लेकर आओ। मैं अब्बा जी को यहीं बुलाती हूँ। जी ठीक है, जल्दी लाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अंकल के लिए लाया था, लेकिन प्लीज। थैंक यू। फूफो जी, ये कौन है? ये हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे, पड़ोसी थे। हारून ये रियान की। अच्छा, मैं ताइबाना तारुफ है बेटा तुम्हारा। अंकल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? किचन में चाय का बंदोबस्त करो ना। जो मैंने वो शामी कबाब बनाए ना, वो ही तल के लाना। और भी बाकी चीजें मैंने रख दी हैं, तुम जाओ जरा किचन देख। आप खड़े क्यों? बैठो ना। हाँ जरूर। मैं अब्बा जी को बुला के लाती हूँ। चंदा। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। हारून, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अंकल, काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ से गुजर रहा हूँ, आपसे मिलता चलूं। अच्छा किया। जब से रियान बेटा चला गया है ना, तो मेरा दिल बुझ सा गया है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे आने से मेरा दिल बहल जाता है। मुझे लगता है कि मेरे उसी पुराने मोहल्ले से कोई आया है जो मुझे खींच कर उसी नीम के दरख्त के नीचे लेकर गया है जहां मैं और तुम्हारे अब्बा घंटों बैठकर बातें करते थे, शतरंज खेलते थे। बहुत अच्छा। लाइबा, मुझे दवाई नहीं खानी है, बहुत कड़वी होगी। अगर तुम मुझे दोगे ना तो मैं फेंक दूंगी। दादाजी प्लीज इससे बोले मुझे नहीं खाना, दवाई बहुत कड़वी होती है, मैं तंग आ गई हूँ दवाई से। बेटा बेटा। अलिशबत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, ये फिर से मुझे दवाई खिलाएगी। अगर इतनी पसंद है तो खुद खा लो। कमा जहां, जरा देखो, संभालो बच्ची को। नहीं देंगे तुम्हें मेडिसिन, जैसे कहूँगी वैसे ही होगा। आज अलिशबा, मैं नहीं दूंगी तुम्हें, प्रॉमिस। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। आज नहीं खिलाऊंगी। हारून, ये मेरी पोती है। एक कार एक्सीडेंट में इसके शौहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद इसकी दिमागी हालत इसी तरह की हो गई है। इलाज तो चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको एक कंसल्टेशन होनी चाहिए जहां इसे प्रोफेशनल डॉक्टर मिल सके और आपको कुछ समझा सके। मेरी बच्ची का इलाज करवाओ ना। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस मामले में कोई हील हुज्जत नहीं करेंगे हम। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं जरूर कोशिश करूंगा। आई ट्राई माय बेस्ट। शुक्रिया बेटा। आप चाय लीजिए। थैंक यू। पापा जी। थैंक यू बेटा। तुम इस तरह क्यों कह रहे हो ये बात? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम देखना, तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। यकीन तो मुझे भी था कि वो लोग मुझे जॉब ऑफर कर देंगे, मगर न जाने क्यों उन्होंने जॉब से इनकार कर दिया। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लो। टेंशन लेने से ना सिर्फ परेशानी बढ़ती है, हासिल कुछ नहीं होता। शायद आप ठीक कह रहे हैं। क्या हुआ ये बात, तुम चुप क्यों हो गए? लाइबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जी ने? तुम बिला वजह भाई जी के बारे में इतना नेगेटिव हो रहे हो। देखो प्लीज, तुम भाई जी की तरफ से इतना बदगुमान मत हो। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। सही कह रही हैं आप। मैं पता नहीं क्यों बिला वजह शक कर रहा था। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, तुम मुझे ये बताओ कि तुम घर कब आओ? मैं खुद से वादा कर चुका हूँ कि अब जब मैं आपके घर आऊंगा तो अपने आप को आपके काबिल बना कर आऊंगा, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। पप्पू जी, लाइबा और अलिशा नजर नहीं आ रही। वो दोनों नाश्ता नहीं करेंगी? पता नहीं अलिशा को क्या हो गया है, बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही है, कुछ खा ही नहीं रही। मुझे तो आजकल के डॉक्टर्स की भी समझ नहीं आती, उन्हें कोई बीमारी समझ ही नहीं आती। मैं ये सोच रही थी कि अब हमें लाइबा और इबाद की शादी सादगी से कर देनी चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप सब खामोश क्यों हैं? मुस्कान, इस बारे में अभी हमने सोचा नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दादाजी, ये रियान की ख्वाहिश थी कि लाइबा और इबाद की शादी हो जाए। अब रियान इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारा फर्ज है कि हम उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करें। ये रियान की ख्वाहिश नहीं थी, लाइबा की जिद थी, और रियान लाइबा की जिद के सामने हथियार डाल बैठा। हार मान ली उसने, इसलिए हम भी खामोश नहीं। मगर दादाजी, बस इस पर मजीद कोई बात नहीं होगी। अरे लाइबा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ नाश्ता करो हमारे साथ। रेहान भाई क्या गए, उनसे मेरी सारी खुशियां छिन गई। ऐसा क्यों कह रही हो लाइबा? तुमने सुना नहीं मुस्कान, दादाजी ने क्या कहा कि बाद से मेरी शादी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मुझे झूठे दिलासे मत दो मुस्कान, तुम दादाजी के आगे बेबस हो, कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रोना तो बंद करो। एक बेबस इंसान रोने के सिवा और क्या कर सकता है मुस्कान? प्लीज मुस्कान, कुछ करो। अगर ये बात को पता चला ना, उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। वो मेरे लिए दिन रात जॉब ढूंढ रहा है ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके। रियान ने कितनी मुश्किलों से सबको राजी किया था। अब रियान नहीं है तो उनका ये काम मैं करूंगी। ट्रेसी बात का डर था कि रेहान भाई के जाने के बाद कहीं दादाजी इस शादी से इनकार ना कर। देख लो, आज वही हुआ। मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी और इबाद की शादी जरूर होगी। तुम भाई जी से क्यों नहीं बात करती? अगर भाई जी चाहे ना, वो दादाजी को मना सकते। मगर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? तुम्हें तो पता है कि वो तुम्हारे और इबाद की शादी के खिलाफ थे शुरू से। मुझे लगता है कि दादाजी को भी उन्होंने वही बुलाया है। मगर तुम परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दादाजी को मना सकूं।
मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े? ना आपने दादाजी से कहा है ना कि मेरी और आपकी शादी कर दें। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। इसमें हर्जी क्या है? तुम मेरे भाई की बेवा, और इस घर का वारिस होने के नाते अब तुम मेरी जिम्मेदारी। आपको मेरी नहीं, अपनी फिक्र है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील करना चाहते हैं। अगर मैं भी आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुस्कान, जिंदगी के बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। तुम चाहती हो ना कि लाइबा और इबाद की शादी हो जाए? मेरी और आपकी शादी से लाइबा और इबाद के निकाह क्या ताल्लुक है। दादाजी लाइबा और इबाद के निकाह के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, और रियान की मौत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ, मुझे इसी बात का दुख है, अगर मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। रियान की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, लाइबा और इबाद का निकाह जरूर होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ तुम किस तरह करो? आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। ठीक कह रही हो। अगर मैं चाहूं तो ऐसा हो सकता है। दादाजी को अगर कोई राजी कर सकता है तो सिर्फ मैं। लेकिन मुस्कान, इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देखो मुस्कान, मैं रियान की जगह नहीं ले सकता, और ना ही मैं लेना चाहता, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो आपको खानदान वालों के लिए लेने पड़ते हैं। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो। हम दोनों बहनें कितनी बदनसीब हैं। एक मैं हूं जिसने तुम्हारे नाम की मेहंदी तो लगाई, मगर कभी तुम्हारी हो ना सकी। मैं ठीक कह रही हूं। एक कलिशबार जो अपनी मोहब्बत की मंजिल तक तो पहुंच गई, मगर शायद उसके साथ जिंदगी गुजारना उसके मुकद्दर में नहीं था, और अब अपने सारे रिश्तों से बेनियाज होकर अपनी दुनिया में मगन रहती है। तुम्हें पता है, आज ना मुझे अम्मी और अब्बू की बहुत याद आ रही है। अगर वो लोग होते ना तो कभी भी हमारे साथ ये सब नहीं होता। लाइबा, क्या कर रही हो? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मुस्कान। मैं सोच रही थी हम तीनों मिलकर कोई मूवी देख लेते हैं। कितने दिन हो गए ना, हमने साथ में कोई एक्टिविटी ही नहीं की।
दो ना इसको, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, नहीं मारो ना इसको, नहीं छोड़ दो। अलिशा, छोड़ दो ना अलिशा, अलिशा आंखें खोल लो। छोड़ दो मेरा। अलिशा, लाइबा, लाइबा जल्दी करो। हारून, सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हारून। कभी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और कभी बिल्कुल बिगड़ जाती है। अच्छा, मैं उसको देख लेता हूँ। तुमने मुझे इंजेक्शन मंगवा लिए जो मैंने कहे थे? हाँ मैंने मंगवा लिए, ऊपर फ्रिज में पड़े हैं। चलो चलो, लेट्स गो। मुस्कान, कैसी है लिशा? जिस लड़की की जिंदगी खानदान की रवायात ने तबाह कर दी हो, उसकी तबीयत कैसी हो सकती है? तो किसने कहा था बगावत करने के लिए? उसने मोहब्बत की थी। तो क्या मिला मोहब्बत करके? अपनी भी जिंदगी बर्बाद की। और वो अनस बेचारा तो अपनी जान से ही चला गया। आप लोगों के दिलों को सुकून तो मिल गया होगा ना? खानदान की रवायात बच गई। कोई जान से जाता है तो जाए, आप लोगों को क्या परवाह। अनस को जिसने मारा, उन कातिलों का भी सुराग नहीं मिल सका। यकीनन वहां भी कोई ना कोई चालबाजियां हुई होंगी जो कातिल पकड़े ही नहीं गए। क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे लगता है कि किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, कातिल पकड़े ही नहीं गए और केस क्लोज हो गया। ऐसी बात नहीं है मुस्कान, तुम गलत सोच रही हो। पुलिस अपना काम कर रही है। और क्या नतीजा निकला? सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। तो क्या करते? सारी जिंदगी अनस के जाने का मातम मनाते? खालिशबा है ना मातम करने के लिए। उस बेचारी का मुस्तकबिल तबाह हो गया। क्या वो कभी नॉर्मल हो सकेगी? क्या किसी को इस बात का एहसास है कि उसकी जिंदगी में आने वाली ये तबाही कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी को बर्बाद करेगी? और आप लोग वही गलती लाइबा के साथ कर रहे हैं। उसकी जिंदगी बर्बाद करने में भी आप सबका हाथ होगा। कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा। हल तो बताया ना मैंने तुम्हें। ब्लैकमेलिंग है, मसले का हल नहीं। देखो मुस्कान, तुम इसे जो चाहे समझो, लेकिन इबाद और लाइबा की शादी मैं करवा सकता हूं। क्या गारंटी है इस बात की? अगर तुम मेरी आंखों में सच्चाई पढ़ सकती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उनकी शादी करवाऊंगा। और ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए कर रहा हूं। मुझे किसी मर्द के तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं है। जरूरत तो पड़ती है, कोई माने या ना माने, जरूरत हर इंसान को पड़ती है।
देखो मुस्कान, दादाजी और फूफू को मैं मना लूंगा। खुदा के लिए प्लीज तुम सिर्फ राजी हो जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं रेयान को भूल जाऊंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुस्कान, रेयान तुम्हारी पहली मोहब्बत था और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें कभी उसे भूलने के लिए नहीं कहूंगा। और ये शादी मुस्कान में सिर्फ और सिर्फ इस खानदान को बचाने के लिए कर रहा हूं। बेटा अभी मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं, कुछ घंटों के लिए वो सोती रहेगी और जब उसे होश आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी। लेकिन डॉक्टर हारून, अलिशा कभी इस तरह बेहोश नहीं हुई है, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? बेटा कोई खतरे वाली बात नहीं है। जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नींद ना आना, अग्रेसिव हो जाना, लोगों से अजीब अजीब बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। ये वही फेजेस है जिनसे वो गुजर रही है, तो ये बहुत ही एक नॉर्मल बात है। लेकिन हारून, इलाज तो काफी टाइम से चल रहा है, वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही है? कमल जहाँ आप वेट तो कर लें थोड़ा सा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे अभी फैमिली की सपोर्ट है, जितनी आप उसे सपोर्ट करेंगी, जितना उसे प्यार मिलेगा, वो बिल्कुल जल्दी ठीक होती चली जाएगी। आपने देखा नहीं कि पहले से कितना फर्क आ चुका है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी कॉल पे फौरन आ गए। बेटा मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ। मैं इस फैमिली को हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? जब वो उठ जाए तो मुझे कॉल करना एंड लेट मी नो हाउ शी इज फीलिंग, ओके? हारून, आप चाय तो पी के जाएं। फिर कभी, अभी मुझे जाना भी है और काफी काम भी, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा और आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू। यो बात। शुक्र है मैं डॉक्टर हारून जैसे डॉक्टर मिल गए जो अलिशा की केस को समझते हैं, वरना जरूरत पड़ने पे डॉक्टर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं। प्लीज अलिशा, आप ठीक हो जाओ, मुझ में और हिम्मत नहीं है। खुशी के सारे दरवाजे बंद हो गए हम पर। अच्छा होता अगर रेयान भाई के साथ साथ तुम और मैं भी मर जाते। कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना हाल बता सकूं, जो हमारे लिए कुछ कर सके। तुमने और ये बात ने क्या सोचा फिर? क्या सोचना है मुस्कान, कभी कभी तो दिल करता है कि हम दोनों भाग जाए यहाँ से, लेकिन फिर अलिशा का ख्याल आता है और कदम डगमगा जाते हैं। ये बात क्या कहता है? वो बेचारा क्या कहेगा, उसने तो इस खानदान का नमक खाया, बस सब्र करके बैठा है वो। तो फिर क्या तुम दोनों इसी तरह इंतजार करते रहोगे बगैर किसी उम्मीद के?
क्या कर सकते हैं मुस्कान, और कोई रास्ता भी तो नहीं। लाइबा मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी, अलिशबा या इस घर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम और इबाद हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करो। ऐसे कैसे मुमकिन है मुस्कान? लेकिन इबाद और लाइबा की शादी मैं करवा सकता हूँ। इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है।